हेलो गाइस, आज मैं वाम मीट यू का एपिसोड 4 आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिनरान घर आ जाती है। चाओमिन सिनरान से डर के छिप जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन ऑफिस जाती है और कहती है मुझे सिनरान से मिलना है। फैंग मिंग कहती है सिनरान तो आज जॉब पे आई ही नहीं है, वो तो घर गई है। नुआन कहती है मुझे कॉल करके पूछना पड़ेगा कि चाओमिन घर से निकल गया है कि नहीं। उसी वक्त चावली आ जाता है। चावली कहता है नुआन तुम अभी तक ऊपर नहीं गई, प्रेसिडेंट तुम्हें बुला रहे हैं। नुआन कहती है मैं बस जाने ही वाली थी। चावली कहता है 3 बज गए हैं, क्या तुम्हें डबल शिफ्ट करनी है। फिर वो दोनों प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं। नुआन गुईचेन के ऑफिस के बाहर खड़ी रहती है। चावली कहता है तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो। फिर चावली नुआन को अंदर की ओर धक्का दे देता है। नुआन गुईचेन के पास जाती है और कहती है मैं आ गई, वो भी 3 बजे से पहले। गुईचेन कहता है ग्रेट। नुआन पूछती है मुझे क्या करना होगा। गुईचेन कहता है वहाँ देखो। नुआन कहती है क्या मतलब, मुझे यूनिफॉर्म पहन के काम करना होगा। गुईचेन कहता है मैं घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, पर सच तो ये है कि तुम हमारे ऑफिस की हाउसकीपिंग हो। नुआन कहती है लगता है न मुझ में और हाउसकीपर में कोई अंतर समझ नहीं आ रहा। गुईचेन कहता है अंतर तो बहुत बड़ा है। इन सभी किताबों को अच्छे से साफ़ करना और परचेसिंग ईयर के अकॉर्डिंग रखना। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मीटिंग एरिया के सोफ़ा, कॉफ़ी टेबल, टी कप्स और बोल्स डिसइंफेक्टिंग टॉवल से रगड़ रगड़ के तुम्हें साफ़ करना है, वो भी हर रोज़। इसके अलावा तुम्हें मेरा टेबल साफ़ करना है और मेरे टेबल से जिस पेपर को तुम जहाँ से उठाओगी वहीं रखना है, और अगर एक भी पेपर मिस हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगी। सभी चीज़ें इतनी साफ़ होनी चाहिए कि मैं उसमें अपना चेहरा देख सकूं। ये काम तुम्हें हर रोज़ करना है, और अगर मुझे एक भी बाल या धूल दिख गई तो तुम्हें सब कुछ वापस से साफ़ करना पड़ेगा। फिर गुई चैन वहाँ से चला जाता है। नुआन कहती है गुई चैन मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, और चिल्लाने लगती है। गुई चैन बाहर जाते जाते मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग मिंग कहती है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ भी करूँगी अपने ली के लिए। तभी वहाँ जाओली आ जाता है। जाओली पूछता है क्या तुमने सारा सामान कुरियर करा दिया। फैंग मिंग नीचे बैठ जाती है और आवाज़ बदलकर कहती है हाँ मैं कराने ही वाली थी। फिर जाओली वहाँ से जाने लगता है। जाओली वापस आता है और कहता है फैंग मिंग छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पहचान गया हूँ कि ये तुम हो। फैंग मिंग कहती है सरप्राइज़। जाओली कहता है तुम अमेरिका से वापस क्यों आ गई हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही हो, वो भी ZNZ में। चाहती क्या हो तुम। फैंग मिंग कहती है इतने सारे सवाल पूछ लिए तुमने, मैं पहले किसका आंसर दूँ। मैं अमेरिका से तुम्हारे लिए आई हूँ वापस, वो भी 2 हफ्तों से मैं यहीं पर हूँ। और मैंने ZNZ इसीलिए ज्वाइन किया ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जाओली कहता है बकवास मत करो, एक तो तुम अपने पेरेंट्स से छुप कर यहाँ पर आई हो, ऊपर से तुम यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही हो। रुको मैं अभी वापस से तुम्हारी टिकट बुक करता हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फैंग मिंग कहती है जाओली मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लव यू। फैंग मिंग की बात सुन जाओली शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ नुआन अपना सारा काम फिनिश कर लेती है। फिर नुआन कहती है मुझे लगा कि वो एक अच्छा इंसान है, मुझे ZNZ में इलस्ट्रेटर की जॉब दे रहा है, लेकिन उसने तो मुझे क्लीनर बना दिया। अगर इसी तरह से काम करती रही तो एक दिन मैं जिंदा लाश बन जाऊंगी। शैतान कहीं का। ऑफिस को अच्छे से डिसइंफेक्ट कर देना, इतना ही शौक है तो उससे नहा क्यों नहीं लेता। वैसे जब से मैं उससे होटल में मिली हूँ तब से सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, और क्योंकि मैं ZNZ में हूँ तो मुझे इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या पता इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी का सारा बैड लक गुड लक में बदल जाए। शायद वो मेरी ज़िंदगी का गुड लक चार्म बन के आया है, शायद इससे मेरी ज़िंदगी बदल जाए। यू आर द बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री। अब मज़ा आएगा। गोई चेन को साइकोलॉजिस्ट का मैसेज आता है। वो कहता है इस लड़की को एक मौका दो, अगर वो तुम्हारी बीमारी ठीक कर देती है तो क्या जाता है एक बार रिस्क लेने में। फिर गुई चैन लिफ्ट से जा रहा होता है, तभी वहाँ नुआन आ जाती है। गुई चैन कहता है ये तुम क्या कर रही हो। नुआन कहती है कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस आपसे यहाँ कुछ लेने आई हूँ। नुआन गुई चैन के करीब चली जाती है। नुआन सोचने लगती है अब कहाँ टच करूँ। गुई चैन डॉक्टर की बात याद करता है और नुआन को खुद को छूने का मौका देता है। गुई चैन आंखें बंद कर लेता है। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। सभी ऑफिस वाले नुआन और गुई चैन को एक साथ देख लेते हैं। मिस्टर जिंग कहते हैं उस साइड ज़्यादा रोशनी है, चलो वहाँ चल के फ़ोटो लेते हैं। सभी ऑफिस स्टाफ मिस्टर जिंग के पीछे चला जाता है। फिर नुआन गुई चैन का हाथ पकड़ती है और कहती है ई चैन आई एम सॉरी, और वहाँ से चली जाती है। नुआन कहती है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो बस उसे छूना चाहती थी और पता नहीं क्या हो गया।
तभी चाओ मिंग नुआन को मिलता है। नुआन कहती है, तुम्हारा ये हाल किसने किया? चाओ मिंग सिनरेन की तरफ इशारा करता है। नुआन खुश हो जाती है और कहती है कि मेरी तरह किसी और का भी बैड लक चल रहा है। तभी नुआन को उसकी मोम का कॉल आता है। नुआन की मोम उसे ब्लाइंड डेट पे जाने को कहती है। नुआन कहती है, ठीक है चली जाऊंगी, एक ब्लाइंड डेट ही तो है। नुआन अपने स्कूल की पुरानी ड्रेस पहन लेती है। स्कर्ट फिट नहीं आती, इसकी वजह से नुआन उसको ज़्यादा खींच देती है, जिस वजह से उसकी चेन गिर जाती है। नुआन चिल्लाने लगती है और कहती है, मैं मोटी हो गई हूँ पहले से ज़्यादा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई चेन और चाओलिन कार में बैठे होते हैं। गुई चेन कहता है, तुम क्या कर रहे हो, कार क्यों नहीं चला रहे? चाओली कहता है, जाना कहाँ है, मैंने कुछ सोचा नहीं है। गुई चेन कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो मुझसे? चाओली कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। गुई चेन कहता है, जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम दाई तरफ देखते हो। चाओली गुई चेन से कहता है, और तुम्हारा क्या, मैंने चैट्स पढ़ी है ऑफिस ग्रुप की, लिफ्ट में काफ़ी अच्छा सीन बनाया तुमने। गुईचेन कहता है, लगता है तुम्हें इस हफ्ते का बोनस नहीं चाहिए। चावली कहता है, ऐसे कैसे, वो तो मैं लेकर ही रहूँगा। गुईचेन कहता है, स्क्वायर होटल चलो, आज मीटिंग है, अगर ये डील हमें मिल जाती है तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमारी राइवल कंपनी और यूए कंपनी के बीच डील हो गई है क्या? चावली कहता है, हाँ, उन्होंने उसकी सारी शर्तें आँख बंद करके मान ली है। वो हर हाल में ये डील करना चाहते हैं, और अगर उनका ये प्लान सक्सेस हो गया तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। गुईचैन कहता है, ये सब हम बाद में देखेंगे, अभी तुम स्क्वायर होटल चलो। गुईचैन सीन कंपनी के ओनर का वेट कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं आता। जाओली भागते हुए गुईचैन के पास आता है। जाओली कहता है, हमारी राइवल कंपनी ने यूए के साथ कॉरपोरेशन एग्रीमेंट डिक्लेयर कर दिया है, और कई कंपनियों को वो सीधा एयरपोर्ट से इवेंट तक लेकर गए हैं, हमसे छुपा कर। गुईचैन कहता है, मैं समझ गया। फिर गुईचैन जाने लगता है। जाओली कहता है, कहाँ जा रहे हो? गुईचैन कहता है, वापस कंपनी। तभी वहाँ गुईचैन के फादर आ जाते हैं। गुईचैन के फादर गुईचैन से कहते हैं, सारा पैसा तुमने डुबा दिया और अपनी राइवल कंपनी को फ़ायदा उठाने दिया। अगर इसी तरह से तुम कंपनी को चलाते रहे तो किसी को मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो। गुईचैन कहता है, मैं चाहता भी नहीं कि लोग मुझे आपका बेटा कहें, और मुझे अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है, लोग क्या कहते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। फिर गुईचैन के फादर अपनी कंपनी के सभी बड़े प्रोजेक्ट गुईचैन को देते हैं और कहते हैं, इन प्रोजेक्ट को पूरा करो, मैं इनके सभी पैसे तुम्हारी कंपनी की ओर ट्रांसफ़र कर दूंगा। गुईचैन कहता है, मैंने इतने बड़े प्रोजेक्ट पे कभी काम नहीं किया, हो सकता है तुम्हारा पैसा डूब जाए। गुईचैन के फादर कहते हैं, हर काम का कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम होता ही है। तुम मेरे बेटे हो और आखिरकार तुम्हें आज नहीं तो कल इस कंपनी को संभालना ही है। तुम अपनी कंपनी की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूँगा। जब तक के लिए तुम हॉस्पिटल में आराम से रहो। मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता है। गुईचैन कहता है, हमेशा की तरह आप आज भी अपने लिए आए हैं यहाँ, मेरे लिए नहीं। आप मुझे हॉस्पिटल में कैद करना चाहते हैं, जबकि ये जानते हुए कि आपकी वजह से ही मुझे ये बीमारी हुई है। भला अपने बेटे के साथ ऐसा कौन करता है? गुईचैन के फादर गुस्से में कहते हैं, क्या चाहते हो तुम, जिंदगी भर भटकते रहोगे क्या, अपने घर और अपने पिता को छोड़कर? गुईचैन वहाँ से उठकर जाने लगता है। गुईचैन के फादर कहते हैं, गुईचैन, आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हें 10 साल मैंने दिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, और इसका नतीजा ये है कि तुम आज भी किसी लड़की के छूने से घबराते हो। भले ही तुम ग्रुप को आगे लेकर जाओ या ना जाओ, लेकिन इस साल तुम्हें शादी करनी होगी, और ये फैसला मेरा और तुम्हारी माँ का है, समझे तुम? फिर गुईचैन वहाँ से चला जाता है। नुआन गलती से गुईचैन के रूम में चली जाती है। नुआन कहती है, क्या तुम बिल्डिंग नंबर 7 में रहने वाली चैन आंटी के दूर के रहने वाले चचेरे भाई के बेटे हो? फिर नुआन की नज़र गुईचैन पे पड़ती है। नुआन कहती है, ये हर जगह क्यों मिल जाता है मुझे? नुआन अपना चश्मा फेंक देती है और कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर नुआन अपना चश्मा उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। गुईचैन नुआन को रोक लेता है। फिर गुईचैन नुआन के पास आता है। नुआन कहती है, सॉरी, मैं यहाँ जानबूझ के नहीं आई हूँ, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। गुईचैन नुआन के आगे हाथ रख देता है। फिर गुईचैन नुआन से पूछता है, चाओ नुआन नुआन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और इसी तरह एपिसोड 4 का एंड हो जाता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप माय हिंदी वर्ड के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।